नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे। 3 नए स्टेट्स के सेट एग्जाम अनाउंस हो गए हैं। यस, 3 अलग अलग स्टेट्स और उनके सेट एग्जाम की अनाउंसमेंट हो गई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते थे सर कि हमें स्टेट एग्जाम्स का पता ही नहीं चलता है, कब अनाउंस होता है, कब एग्जाम होता है, हम जानना चाहते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 स्टेट्स, गुजरात, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना, 3 स्टेट्स के सेट एग्जाम अनाउंस हो गए हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी डिटेल देने वाला हूं। साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि जिन स्टूडेंट्स ने बहुत कोशिश की नेट एग्जाम देने की, कई बार कोशिश की, कई बार प्रयास हुआ, नेट क्वालिफाई नहीं हुआ, सेट एग्जाम नेट से थोड़ा आसान होता है। हालांकि यहां पे एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, नेट का सिलेबस और सेट का सिलेबस सेम है। भारत में जितने भी स्टेट्स में सेट एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, अब सिलेबस सेम कर दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है उसमें अभी भी सेट एग्जाम आसान है, नेट से बहुत ज़्यादा आसान है। तो जो स्टूडेंट्स, जो मेरे दोस्त या जितनी भी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कोशिश की पर घर परिवार संभालने की वजह से या किसी न किसी कारण से एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, नेट का एग्जाम नहीं हो पाया, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सेट एग्जाम क्वालिफाई करने की। इससे पहले कि मैं आपको जानकारी देनी शुरू करूं, मैं ये भी बताना चाहता हूं, क्या सेट एग्जाम और नेट एग्जाम दोनों में से किसी एक को क्वालिफाई करके नौकरी मिल सकती है या नहीं? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इस तरह के वीडियोस बना रहे हैं कि नेट ज्यादा जरूरी है कि सेट ज्यादा जरूरी है। ये आपको भरमाने की चीजें। मैं आपको बताता हूं क्लियरली, सीधी बात। नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। तो अगर आप कश्मीर से हैं और आपने नेट क्वालिफाई किया, आप केरला में भी नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा हर राज्य में वैलिड है, हर स्टेट में वैलिड है। स्टेट एग्जाम जो होता है वो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी कि आपकी राज्य स्तरीय परीक्षा है, वो राजकीय लेवल पे पात्रता परीक्षा है। तो अगर आपने राजस्थान सेट क्वालिफाई किया, जैसे कि अभी रिजल्ट आया था, आपने देखा था हमारे बहुत सारे बच्चों ने राजस्थान सेट क्वालिफाई किया, तो राजस्थान सेट के बेस पे अब पंजाब, हरियाणा, यूपी में नौकरी नहीं कर सकते। अब एक सवाल आता है कि सर मेरा नेट क्वालिफाई नहीं है लेकिन मेरा सेट क्वालिफाई है अपने ही स्टेट का। तो जी हां दोस्तों, अगर आपका सेट क्वालिफाइड है, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो। मैं इस बात को दोबारा रिपीट करूंगा सबके लिए, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, अगर आपका डोमिसाइल, मूल निवास प्रमाण पत्र उस स्टेट का बना हुआ है, आप उसी स्टेट के निवासी हो, उस स्टेट का सेट एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई किया है, आपको नेट एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आपका सेट क्वालिफाइड और नेट क्वालिफाइड नहीं है, आपको सेम वेटेज मिलेगा उस स्टेट के अंदर। नेट आपको नेशनल लेवल वेटेज देता है। तो अगर आप राजस्थान सेट क्वालिफाइड हो और राजस्थान में नौकरी करनी है, आप एलिजिबल हो। अब बात आती है इन सेट एग्जाम्स की डिटेल्स की। इंफॉर्मेटिव चैनल है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना। आपके सामने इंफॉर्मेशन आ गई है। गुजरात सेट अनाउंस हो गया। जैसा कि आप जानते हो, मैंने इंडिया में बहुत सारे स्टेट एग्जाम दिए हैं। मैं खुद 2 बार टॉपर हूं गुजरात सेट का। 17 सेट कर चुका हूं, 17 अलग अलग सेट। हालांकि मेरी कोशिश है अब इसको 18, 19 और 20 करने की। गुजरात सेट अनाउंस हो गया है। तो ऑल माय फ्रेंड्स फ्रॉम गुजरात, केम छो, सी दिस थिंग, ऑनलाइन फीस कलेक्शन सबसे पहले पैसा। वी आर डीलिंग विद गुजरातीज बिजनेस। ऑनलाइन फीस कलेक्शन सबसे पहले 21 अगस्त को है। रजिस्ट्रेशन जो है वो नंबर 2 पे है। तो दोस्तों यहां पे आप काम कीजिएगा, आप इसको ध्यान से देखिए, मैं जूम कर देता हूं आपके लिए। ऑनलाइन फीस कलेक्शन 21 अगस्त को और रजिस्ट्रेशन 16 सितंबर तक। यानी कहने का मतलब यह है 16 सितंबर तक लास्ट डेट है, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, फीस भर दीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग 16 सितंबर आ गई है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन संडे 26 नवंबर, नोट कर लो, 26 नवंबर संडे को एग्जाम होगा गुजरात सेट का। सिलेबस कैसा है? नेट का सिलेबस डाल दिया गया है। हालांकि पेपर थोड़ा आसान होगा, घबराने की बात नहीं है। ध्यान से देखिएगा, 26 नवंबर को आपका एग्जाम है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम पहले से हमें पता है, नॉर्मल है, 3 घंटे का होता है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन पेपर 1 है, फिर पेपर 2 है, कंटिन्यूएशन में होगा। और जो वेबसाइट जहां से आप फॉर्म भर सकते हैं वो ये वेबसाइट है, गुजरात सेट। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंसर्न है गुजरात सेट से रिलेटेड, तो हमारे दिए हुए नंबरों पे आप व्हाट्सएप करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। गुजरात सेट की अगर आपको वेबसाइट चाहिए होगी, हम शेयर करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं खुद 2 बार गुजरात सेट का टॉपर हूं और न जाने कितने स्टूडेंट्स ने गुजरात सेट क्वालिफाई किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पे। जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है हमारे पास अगले स्टेट की, वो है दोस्तों तेलंगाना।
आंध्र प्रदेश से अलग हो चुका है तेलंगाना भाषा के आधार पे, शायद जहां तक मुझे याद है। मैं आंध्रा सेट क्वालिफाइड हूं। आंध्र प्रदेश का सेट मैंने तिरुपति में सेंटर लिया था, तिरुपति जी के दर्शन किए थे और मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया था। नाउ अब चूंकि तेलंगाना एक अलग स्टेट बन चुका है, मैं लास्ट बार फॉर्म्स नहीं भर पाया, तो तेलंगाना सेट मेरा भी टारगेट है। मैं भी तेलंगाना सेट को अपीयर करूंगा क्योंकि एक स्टेट है और अभी तक इसको मैंने क्वालिफाई नहीं किया है। हो सकता है आपको आपके सेंटर्स पे मैं भी मिल जाऊं। ध्यान से देखिएगा, पेपर 1 100 मार्क्स का है, 50 क्वेश्चन। 200 मार्क्स का पेपर 2 100 क्वेश्चन, यानी कि नेट का ही पैटर्न है, सिलेबस भी नेट का है, हमने चेक किया इसको। ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे सबसे पहले आता है ऑनलाइन एप्लीकेशंस। 5 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है, यानी कि आज का आज फॉर्म जरूर भर देना। लास्ट डेट आ रही है 29 अगस्त को, तो 29 अगस्त की लास्ट डेट है, फॉर्म जरूर भर देना। मैं खुद को भी समझा रहा हूं कि तुझे भी फॉर्म भरना है, स्टूडेंट्स के साथ साथ मैं भी भरूंगा। वैसे लेट फीस के ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जो कि मैं सपोर्ट करता हूं कि कोई अगर मिस कर दे तो लेट फीस है। एनीवे, सबसे इंपॉर्टेंट डेट आपको जो जाननी है, सबसे इंपॉर्टेंट डेट ऑफ एग्जामिनेशन तेलंगाना से 28th, 29th एंड 30th अक्टूबर। 28 से 30 अक्टूबर के बीच में आपका तेलंगाना सेट होगा। नोट कर लो, 28 से 30 अक्टूबर के बीच में। सिलेबस इज वंस अगेन नेट का जैसा सिलेबस है, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे होगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन। ये है हमारे पास वेस्ट बंगाल सेट, WB सेट एग्जाम 2023। दोस्तों, अलग अलग स्टेट्स की इंफॉर्मेशन मिल रही है। सेट एग्जाम और नेट एग्जाम की सारी इंफॉर्मेशन इस चैनल पे मिलेगी। सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड है इंफॉर्मेशन में। ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 अगस्त से शुरू हो गई, यानी कि फॉर्म भरने का टाइम आ चुका है, भर दो, लेट हो रहे हैं। लास्ट डेट 31 अगस्त है, यानी कि गिने चुने दिन रह गए हैं, फॉर्म भरना ही पड़ेगा फास्टेस्ट। अब आता है डेट ऑफ एग्जामिनेशन। 17 दिसंबर को एग्जाम है, 17 दिसंबर को, यानी कि 28 से 30 अक्टूबर तेलंगाना सेट, 17 दिसंबर वेस्ट बंगाल सेट और गुजरात सेट 26 नवंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बड़े हैपनिंग होने वाले हैं दोस्तों। नेट का एग्जाम कब है? नेट का एग्जाम है दिसंबर के अंदर, वो भी लगभग 15 से 20 दिसंबर के आसपास। यानी कि अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन स्टेट से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो वैसे भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं 17 बार अलग अलग स्टेट्स का सेट क्वालिफाइड हूं या टॉपर हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने 9वां नेट और 10वां नेट निकाला। आपने मेरी इंग्लिश परसेंटाइल देखी होगी। क्या आप जानते हैं इन सारे स्टेट एग्जाम्स को अटेम्प्ट करके आप पूछते हैं ना कि विनीत सर इतने सारे स्टेट एग्जाम क्यों दिए, क्या बेनिफिट मिला? मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे देखिए, ये मेरा 9th नेट 99.55 इंग्लिश परसेंटाइल। ये मेरा 10th नेट 99.88 परसेंटाइल इंग्लिश का। 9th नेट, 10th नेट, क्योंकि मैंने इतना पढ़ के इन बुक्स के थ्रू अपना नॉलेज और एक माइंड मैप तैयार किया। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं ना नेट पास करना इम्पॉसिबल है। मैं बार बार कर रहा हूं, मैं स्टेट एग्जाम भी बार बार कर रहा हूं। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो मुझे पता है ना कि पेपर में क्या आता है, किस राइटर की कौन सी बुक की कौन सी लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पर्टिकुलर थ्योरी की कौन सी टर्मिनोलॉजी बार बार पेपर में आती है और जरूर पढ़ना चाहिए, कौन से राइटर्स अननेसेसरी हैं, फालतू हैं, नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने देखा कई लोगों को, वो एंग्लो सेक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, 12-12 दिन तक एंग्लो सेक्शंस की क्लास चल रही है, लेकिन क्वेश्चन तो शायद एक आएगा। तो दोस्तों, एक स्मार्ट अप्रोच कम समय में एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जो चाहिए, वो मैंने अपने अंदर डेवलप की। साथ में मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसे देखिए दोस्तों, ध्यान से। सेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्रीवियस ईयर सेट क्वेश्चन पेपर्स। थिकनेस देख लीजिए बुक की। ये मल्टीपल सेट पेपर्स का कलेक्शन है। ये इंडिपेंडेंटली अपने आप नहीं मिलता, किसी मार्केट गाइड बुक में नहीं है, इसे हमने तैयार किया है स्टेट्स के लिए। तो ऑल द स्टूडेंट्स, देखिए मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन तो ये है कि अगर करियर को सीरियसली लेते हो तो ये रहे नोट्स और ऑनलाइन क्लासेस हैं। चूंकि नेट का सिलेबस है तो सब कुछ हम एज इट इज पढ़ा देंगे, नेट से ऊपर कुछ होता नहीं है। मेरी जिम्मेदारी, आपको हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड मिलेगा। 10 बार नेट हूं, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, हर चीज करके दिखाता हूं। तीनों सेट एग्जाम्स के फॉर्म मैं भी भरूंगा। 17 सेट हूं, 18, 19 और 20 मैं भी करूंगा। मुझे यह भी बताइए कि अगर मैं वेस्ट बंगाल का सेंटर लूं तो कौन सा लूं, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल सेट ऑलरेडी क्वालिफाइड हूं। तो क्या मैं दार्जिलिंग जाऊं या कलकत्ता? जितने भी मेरे बंगाली फ्रेंड्स हैं मुझे कमेंट्स में बताना। फॉर तेलंगाना, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विच वन, ये मुझे आप बताएंगे कहां पे आना चाहिए। और वैसे ही गुजरात सेट के लिए कि अहमदाबाद ही आऊं या कहीं और, आप मुझे बताओ मुझे कहां मिलना है सेट एग्जाम्स के लिए। हम आएंगे, बातचीत करेंगे, मिलेंगे। और साथ में जितने भी स्टूडेंट्स
सेट एग्जाम की कोशिश करना चाहते हैं, मेरा पहला रिकमेंडेशन तो यही है कि प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस के साथ पढ़ाई करो। अगर नहीं कर पा रहे हो, नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, तो मिनिमम ये किताब जरूर लो, सारे सेट एग्जाम्स की प्रैक्टिस कर लो, इनके सारे आंसर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। A to Z प्रैक्टिस कर लो, इस पूरी बुक को प्रैक्टिस कर लो, सेट एग्जाम्स निकल जाएंगे। लेकिन अगर नेट भी चाहिए, सेट भी चाहिए और प्रॉपर चाहिए, तो मेरा सजेशन है एज अ टीचर, ये सारी बुक्स, जो सारे नोट्स हैं आपको मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, साथ में ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, इनको ज्वाइन करो। क्योंकि इतने सारे नेट और सेट निकाल के मैंने एक चीज जरूर नोट की, देयर इज अ फिक्स सिलेबस जहां से क्वेश्चन पेपर जरूर आता है। तो दोस्तों, मैं नेट सेट एक्सपर्ट सिर्फ बोल बोल के नहीं बना हूं, मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। आपने एक चीज तो सुनी होगी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सो इफ यू वांट टू क्वालिफाई विद मी, दीज नेट एग्जाम, दीज सेट एग्जाम्स, लेट्स स्टडी टुगेदर। फ्रेश बैच अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, उसको ज्वाइन करो, क्योंकि जब तक तुम्हारे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के एग्जाम्स आएंगे, तुमसे बेहतरीन कोई होगा ही नहीं उस एग्जाम में। सो सी यू ऑल, आपके स्टेट में आपसे मिलने में आ रहा हूं। और इससे पहले कि मैं वीडियो एकदम ही खत्म कर दूं, मुझे पता है सब्सक्राइब आपने किया होगा, लेकिन मैं एक खास बात बताता हूं, जितने भी स्टूडेंट्स की कोई भी क्वेरी या कंसर्न है मुझसे बात करने की, ये मेरा नंबर है जहां पे स्टूडेंट से मैं बात करता हूं। आपने कोशिश की होगी मुझसे बात करने की, आपने देखा होगा कि यहाँ पे मेरे वॉइस नोट्स में रिप्लाई आते हैं, मैं खुद टाइप करता हूँ। तो आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफर्मेशन करनी है, कोई भी गाइडेंस चाहिए, आपको पीएचडी एंट्रेंस से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, पेपर पब्लिकेशन से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, करियर से रिलेटेड काउंसलिंग चाहिए, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। मुझे मज़ा आता है आपके पीएचडी टॉपिक को डिस्कस करने में, अपने एक्सपीरियंस में आपको गाइड करने के लिए। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं, मेरे अपने साथी दिल्ली यूनिवर्सिटी के, मैं उनकी भी हेल्प लेता हूँ। तो अगर आपको कभी भी करियर काउंसलिंग, पीएचडी एंट्रेंस काउंसलिंग, पेपर पब्लिकेशंस या कोई भी सवाल आपके करियर से, नेट जेआरएफ से, सेट से चाहिए, ये मेरा नंबर है। इसे मैं सिंपली आपको लिख भी सकता हूं कि ये मेरा पर्सनल नंबर है फॉर स्टूडेंट्स। तो आप इस पे भी व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, जानकारी मिल जाएगी। और सबसे बड़ी चीज, आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हो, आपकी डायरेक्ट बात मुझसे होगी, कोई बीच में मीडिएटर नहीं होगा, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो मैं आपका इंतजार करूंगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं क्लासेस में। धन्यवाद।